ईशान और नीलेश देर रात पार्टी करके घर को लौट रहे थे। दोनों ही नशे में थे। तभी नीलेश ने कहा, यार हमने जो किया वो बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी ईशान ने गुस्से में कहा, चुप कर, मैंने कहा था ना, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ईशान इतना बोल ही रहा था कि तभी अचानक गाड़ी के सामने एक औरत आई और तुरंत गायब भी हो गई। नीलेश नशे में था, उसका ध्यान सामने नहीं था और ईशान ने भी सोचा कि शायद उसे नशे की वजह से वहम हुआ होगा और गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर में नीलेश का घर आ गया तो ईशान ने नीलेश को उसके घर के पास छोड़ा और अपने घर के लिए निकल गया। ईशान का घर शहर से दूर जंगल के पास था। थोड़ी देर में ईशान भी अपने घर पहुंच गया। नीलेश बहुत नशे में था, इसलिए वो नशे को थोड़ा कम करने के लिए नहाने चला गया। नहाते नहाते नीलेश को लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। नीलेश ने जब वहां मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नीलेश जब नहाकर अपने रूम में आया तो वहां बिल्कुल अंधेरा था और कोने में एक चुड़ैल खड़ी थी जिसका पूरा शरीर लाल पड़ा हुआ था और आंखें भी एकदम लाल थी। उसे देखकर नीलेश की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे वहां से भागने लगा। तभी वो चुड़ैल वहां उड़कर पहुंची और नीलेश को खिड़की से फेंक दिया। इतने ऊपर से गिर के नीलेश की मौत हो गई और वो चुड़ैल खिड़की पर खड़ी होकर हंसती रही। ईशान को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने कमरे में बैठ के शराब पी रहा था। तभी वहां अचानक वही चुड़ैल आ गई। उसे देखकर ईशान की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे कांपने लगा। कौन हो तुम? अपनी पत्नी को भी नहीं पहचाना तूने? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो, तुम तो मर चुकी हो। ईशान ने नीलेश के साथ मिलकर अपनी पत्नी दिव्या को जान से मारा था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी का अकेला मालिक बन सके और मार के उसे जंगल में ही गाड़ दिया था। बदले की भावना लेकर मरने के कारण दिव्या की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो एक चुड़ैल बन गई। तूने इस घर के लिए मुझे मारा था ना, अब मरने के बाद इसी घर में रहना। चुड़ैल ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और ईशान को मार दिया और ईशान तड़प तड़प के वहीं मर गया। और इस तरह चुड़ैल ने अपना बदला लिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।